हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अपनी कहानी यूट्यूब पर डालना चाहती हूँ, अपनी मुसीबतें और अपनी। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने दिल में कब तक घुट घुट के इस बात को जीती रहूँगी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो घटना घटी है उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, सच्चाई का पता चलना ज़रूरी है। ये तो मैं नहीं जानती मुझे कहना है या नहीं कहना है, अपनी बात किसी से शेयर करनी है या ना करनी है, लेकिन मैं शेयर किए बगैर अभी नहीं रहूँगी। सच्चाई को पब्लिक तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यदि हम सच्चाई नहीं बताते हैं तो उन लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। किसी के साथ भी कहीं पर भी वो कोई भी घटना घटित कर देते हैं। मेरा मानना तो यही है कि कभी सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो अपनी हो या दूसरे की हो। हकीकत को बयां करना चाहिए। हुआ ये था कि 10 नवंबर 2023 को करीब शाम 6:30 बजे बेटे के पास कॉल आती है। गांव के ही कुछ दबंग लोग, दबंग किस्म के लड़के हैं। वैसे तो हमारा किसी से कोई लेना देना भी नहीं था और हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। शाम के करीब 6:30 बजे उन लोगों ने फ़ोन किया और कहा, प्रशांत भाई, पास के ही गांव में हमारी बोलेरो खड़ी है और मुझे और मेरे भाई को काफ़ी नशा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी। जब 5-6 बार उन लोगों की कॉल आ गई तो लड़के ने सोचा कि देखते हैं भाई उनको कितना नशा है, चलो। मेरे बेटे ने एक लड़के को और साथ लिया और उसी की स्कूटी से चल दिए। घर से ही घर आने के बाद, शाम को शॉप से घर आने के बाद चल दिए। वहाँ पर जाकर देखा तो उन लोगों को इतना नशा नहीं था। पता नहीं उन लोगों की प्लानिंग क्या थी दिन से मेरे बेटे के विरुद्ध। फिर भी बेटे ने पास के गांव से उनकी बोलेरो को अपने गांव के पास लाकर ही छोड़ दिया कि अब आप अपने घर चले जाओ, अब आप ले जाओ। लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता था कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। उन्होंने पहले तो मेरे लड़के को गाड़ी से उतारा। उनको इतना नशा नहीं था, वो फ़ोन पर जो बता रहे थे वो हकीकत नहीं था, वो सब कुछ गलत था। उन लोगों ने जहाँ पर मेरे बेटे को अपनी गाड़ी से उतारा, अपनी बोलेरो से, वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग और बैठे हुए थे। गाड़ी में से उतरने के बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को बेवजह गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली देने पर मेरे बेटे ने कहा, भाई गाली क्यों दे रहे हो? आप लोगों ने मुझे बुलाया है और मुझे ही उल्टा गाली दे रहे हो। मैंने आपके साथ क्या किया है? दुकान का भी कुछ पैसा उन लोगों पर हमारा उधार था। पुट्टी पेंट कलर का पैसा जो दुकान से माल आता है उसका भी कुछ पैसा था। पैसा लगभग 30 या 40 हज़ार के लगभग, ये तो मैं नहीं कह सकती, वो तो सब डायरी में लिखा हुआ है। हो सकता है उन लोगों के दिमाग में ये लालच आया है कि ये अपनी दुकान का पैसा ना ले, उससे पहले ही इसको रास्ते से हटा दो। गाली देने के बाद ही मेरा बेटा वहाँ से चल पड़ा और आधे रास्ते में आ गया। फिर उन लोगों ने पीछा किया और पीछे से आकर मेरे बेटे को वापस फिर ले गए। वहाँ पर उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ डंडों से, लाठी डंडों से मारपीट की। फिर मेरे बेटे ने भी उनके साथ बदले में मेरे बेटे ने भी लौटकर वार किया। इस पर वो कई सारे लोग थे, मेरे बेटे पर ज़्यादा टूट पड़े। फिर मेरे बेटे ने भी अपने बचाव के लिए उन पर लाठी डंडों से वार किया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बेटा वहाँ से आ गया और दूसरा लड़का भी वहाँ से आ गया। लेकिन वहाँ पर जो और पहले से जो दबंग लोग बैठे थे, उन लोगों ने मेरे बेटे को छोड़कर उनको ही उन लोगों को जो दबंग थे, गांव के ही कुछ लड़के दबंग किस्म के हैं, उनको ही वहाँ पर पीटना शुरू किया और उन लोगों को इतना पीटा कि उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई। हालत उन लोगों की इतनी गंभीर भी नहीं थी, वैसे थोड़ी चोट खुल चुकी थी और मेरे बेटे की हड्डी टूट चुकी थी।
लेकिन उन लोगों ने हॉस्पिटल जाकर अपना मेडिकल कराया और वहाँ पर जाकर उन लोगों ने डॉक्टर से कहा कि हम जैसा मेडिकल कराना चाहते हैं आप वैसा मेडिकल हमारा कर दीजिए। डॉक्टर ने इस पर कहा कि भाई आपकी इतनी घातक चोट तो नहीं है जो मैं किसी को बेकसूर फंसा दूँ। हम लोग सरकारी नौकर हैं और सरकारी डॉक्टर हैं। जो सामने एक्सरे में या मेडिकल में आएगा हम वही करेंगे, वही मेडिकल आपका करेंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। उन लोगों ने डॉक्टर की बहुत मिन्नतें की कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, उन लोगों को ज़रूर फंसा दो। घटना 10 तारीख की थी और ऐसे करते करते उन लोगों को 12-13 नवंबर तक यही डॉक्टर के पास मिन्नतें करते रहे। फ्रेंड्स, इसके आगे की बात मैं कल बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।